पिछले क्लास में मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने रूट, स्टेम और लीव्स को पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग फ्लावर्स को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स, तो फ्लावर के एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग मेंशन करेंगे। हेडिंग डालते हैं फ्लावर। आज हम लोग फ्लावर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फ्लावर्स प्लांट में जो एपेक्स में शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, बर्ड्स होती है, वो मॉडिफाई होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। कह सकते हैं हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि फ्लावर में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर्स के रिगार्ड अगर हम लोग बात करें तो 4 होल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, और जिस बेस पे वो टिका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। और फिर जो डंठल होती है फ्लावर की उसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं। तो डायग्राम के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फ्लावर है, फ्लावर को मेंशन करेंगे। ये मेन पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें 3 स्ट्रक्चर आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, यूनिट को स्टैमेन बोलते हैं। और फिर इसके साथ क्या होती है, पेटल्स होती है और कैलिक्स होता है। और ये थैलामस पे इस तरह से क्या होती है, टिकी होती है। ये कौन सा पार्ट है, ये थैलामस पार्ट है, ये थैलामस है। और ये जो डंठल है फ्लावर का, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं, पेडिसेल। पेडिसेल उसके ऊपर जो शॉलेन पार्ट होता है, थैलामस होती है। और इस थैलामस पे 4 नोड्स होते हैं, जिसपे एक कैलिक्स का टिका होता है, दूसरा कोरोला वाला पार्ट होता है, और तीसरा एंडोसियम, और चौथा नोड जो होता है वो गाइनोसियम को अटैच करता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से शूट एपिकल मेरिस्टेम, इड वाला पार्ट, यहाँ पे 4 नोड्स होता है, इस तरह से नोड्स होता है। एक टिप पे भी नोड्स होता है, ये नोड है 1 2 3 4। और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड, IN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्लावर जो है कंडेंस शूट मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो कंडेंस हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये फर्स्ट नोड, यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, गाइनोसियम अटैच होगा, इस तरह से क्या होंगी, गाइनोसियम का अटैचमेंट होगा। दूसरा जो होगा एंडोसियम होगा, कोरोला वाला पार्ट होगा तीसरे नोड पे, और चौथे नोड पे इस तरह से क्या होंगे, कैलिक्स वाला पार्ट होंगे। और ये जब कंडेंस हो जाएगा तो इस तरह से एक बेस पे ये टिका होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावर बोलेंगे। तो फ्लावर के लिए अगर बात करें तो फ्लावर में कितने नोड, 1 2 3 4 नोड्स होंगे। और कितने इंटरनोड, 1 2 3 इंटरनोड्स होंगे। ये हमें याद रखना है, 4 नोड्स 3 इंटरनोड्स। और इंटरनोडल डिस्टेंस जब रिड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स कंडेंस हो जाता है, तो ये एक बेस पे फ्लावर जैसा एपियर होता है। कैसा होता है, फ्लावर जैसा एपियर होता है। तो इस तरह से फ्लावर्स में 4 होल्स होते हैं। जब किसी फ्लावर्स में ये चारों होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर्स बोलते हैं। ओके, पहला होल्स है, बाहर से अगर हम लोग देखें, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये हमारा होल्स क्या है, कैलिक्स। दूसरा होल्स है कोरोला, ओके, कोरोला। और तीसरा होल्स है एंड्रोसियम। और फोर्थ होल जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ये हमारा कंप्लीट फ्लावर है। गाइनोसियम में इस तरह से 3 पार्ट होता है। ये लैंडिंग, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, उसको स्टिग्मा पार्ट बोलते हैं। और ये जो होलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ये लंबा सा, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और फिर ओवरी, ये वाला पार्ट ओवरी होता है, यहीं पे ओव्यूल्स एग्जिट करता है। ओव्यूल का ओवरी के साथ जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे प्लासेंटा होता है जो ओव्यूल और ओवरी को कनेक्ट करता है।
ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लावर्स में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फ्लावर्स के रिगार्ड बात करेंगे। फ्लावर्स, पेडिसेल, थैलेमस, इस थैलेमस में 4 नोड्स होते हैं। इस नोड्स पे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम इस तरह से अटैच होता है। इस तरह से क्या होती है? अटैच होता है। यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखेंगे। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है। ये सोलेन पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर। और ये जो फिलामेंट है, कनेक्टिव पार्ट्स है, ये क्या है? फिलामेंट, फिलामेंट। ओके, तो इस तरह से 2 पार्ट होती है। ये कैलिक्स, ये चारों तरफ होंगे, ग्रुप में होगा, कैलिक्स होगा। सिंगल एक को हम लोग क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलते हैं, कोरोला के यूनिट को पेटल बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, और एंडोसियम के यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन, स्टामेन बोलते हैं। और गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। पिस्टिल या फिर इसको कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल। ओके, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें 2 भाग आता है। इसको एक साथ एंथर और फिलामेंट अगर ले तो इसको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? स्टामेन। स्टामेन में कितना पार्ट होगा? स्टामेन में 2 पार्ट होगा। कौन कौन सा पार्ट? एंथर और फिलामेंट। स्टामेन में कितने होंगे? एंथर और फिलामेंट। यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इस तरह से क्या होंगे? ये स्टिग्मा होगा, जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है उसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ये स्टिग्मा वाला पार्ट होगा। दूसरा स्टाइल होगा, और फिर ये तीसरा वाला पार्ट जो होगा ओवरी होगा। क्या होगा? ओवरी। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाहर 2 होल्स है, एसेसरी होल्स है, और ये दोनों जो है स्टामेन और कार्पेल, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स, कोरोला इज एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, एसेसरी होल्स है। तो यहाँ पे आउटर 2 होल्स होगा, है ना? वो क्या होगा? कैलिक्स और कोरोला। और इनर 2 होल्स होगा जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एंडोसियम के यूनिट को स्टामेन, गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। ये बात होती है। ओके, तो इस तरह से ये जो फ्लावर है, एक्चुअली फ्लावर है क्या? हाईली कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। याद रखें कैसा है? मॉडिफाइड स्टेम है। सूट एपाइकल मेरिस्टेम, ये एपेक्स वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर्स में। इस तरह से ये फ्लावर्स बनता है। हाईली कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम, ये नोडल पार्ट है ना, नज़दीक नज़दीक आ गया। दैट मीन्स इंटर नोड्स का जो डिस्टेंस है वो नहीं के बराबर, कम हो जाता है। ये हमारा है फ्लावर्स। ओके, फ्लावर में ये जो 4 होल्स है, चारों का अपना अलग अलग रोल है। ये कैलिक्स है, जब बड कंडीशंस में होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कोरोला ये ब्राइट कलर का होता है। जब पोलिनेशन होता है तो एजेंसीज़ को यह क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये कोरोला क्या करता है? कलरफुल होता है। जब बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन को लाना होता है, या फिर अदर फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा वाला पार्ट में, अदर फ्लावर के स्टिग्मा वाला पार्ट में पोलन ग्रेन को लाना होता है, तो यहाँ पे एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एजेंसीज़ में एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक एजेंसीज़, और दूसरा क्या होता है? अबायोटिक एजेंसीज़। तो जो अबायोटिक एजेंसीज़ होगा वहाँ पे पानी या फिर हवा पोलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ लेके आएगा। लेकिन अगर बायोटिक कंपोनेंट होगा तो वहाँ पे ये इंसेक्ट को या फिर अदर एजेंसीज़ को अट्रैक्ट करता है। कोरोला ब्राइट कलर का होता है। ओके, ये तो होता है। एंडोसियम, गाइनोसियम, एंडोसियम का ये जो एंथर वाला पार्ट है, यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और जब मैच्योर हो जाता है, डेhiscence होता है, तो फिर ये लैंड होता है, चाहे तो अपने फ्लावर्स में या फिर अदर फ्लावर्स में। सेम स्पीसीज़ का होना चाहिए। इस तरह से क्या होती है? पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है या फिर अदर प्लांट के अदर फ्लावर्स में सेम स्पीसीज़ का अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगी? फ्लावर्स होगा। इसमें कितने होल्स हैं? कैलिक्स है, कोरोला है,
एंडोशियम है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और फिर फोर्थ में गाइनोशियम। 4 होल्स है, कंप्लीट फ्लावर्स होंगे। इनमें से एक भी होल्स अगर ये कैलिक्स या फिर कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम अगर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। कैसा फ्लावर होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम को देखते हैं। फर्स्ट जो हम लोग के पास है, फर्स्ट होल्स बाहर से, तो वो कौन सा है? वो हमारा कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स। क्या है कैलिक्स? कैलिक्स इसको हम लोग मेंशन करते हैं सिंबल फॉर्म में, के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग सिंबल लिखेंगे, फ्लावर फार्मूला लिखेंगे, फ्लोरल फार्मूला, तो वहाँ पे इस तरह से सिंबल का यूज़ किया जाता है। कैलिक्स के लिए, कोरोला के लिए, एंडोशियम के लिए, गाइनोशियम के लिए तो अलग अलग यूज़ किया जाता है सिंबल एज लेटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कैलिक्स के लिए क्या होगा? जब बड कंडीशंस में होता है तो ये फ्लावर को क्या करता है? इस तरह से घेर के रखता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन। और ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। प्रोटेक्शन व्हेन बड कंडीशंस, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन व्हेन बड कंडीशन। प्रोटेक्शन कब करेगा? जब ये बड कंडीशंस में होंगे, व्हेन बड कंडीशन। बड कंडीशंस में ये प्रोटेक्शन करता है। साथ में जब ग्रीन रहता है, यंग होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। ओके, ये एक फंक्शन हो गया कैलिक्स का। दूसरा जो होल्स है वो कौन सा है? दूसरा होल्स कैलिक्स के बाद कोरोला है। कोरोला इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सिंबल सी से हम लोग मेंशन करते हैं। ओके, तो ये जो कोरोला होता है, कोरोला क्या होता है? अट्रैक्ट करता है एजेंसीज को पोलिनेशन के लिए। यहाँ पे पोलन ग्रेन है, यहाँ तक लैंड होगा। सेम फ्लावर्स है तो किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन अगर अदर फ्लावर्स के स्टिग्मा वाला पार्ट में अगर पोलन ग्रेन को ले जाना होगा तो फिर एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कोरोला जो है अट्रैक्टिव कलर का होता है, ब्राइट कलर का होता है, और ये क्या होती है? पोलिनेशन के लिए एजेंसीज को, यानी कि पोलिनेटर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसके बिहाफ पे क्या होती है? पोलिनेशन होता है। तो कोरोला यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अट्रैक्ट करता है एजेंसीज को, अट्रैक्ट एजेंसीज फॉर पोलिनेशन, अट्रैक्ट एजेंसीज फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए ये एजेंसीज को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एजेंसीज जो बात हुई है, ये एजेंसीज में 2 तरह के एजेंसीज हो सकता है। अबायोटिक एजेंसीज और दूसरा हो सकता है बायोटिक एजेंसीज। अबायोटिक नॉन लिविंग, हवा पानी होता है, वाटर और एयर, इसके थ्रू, अगर हवा के थ्रू। और बायोटिक में जितने भी इंसेक्ट होता है, एनिमल्स होता है, अदर जितने भी हैं लिविंग बीइंग्स में, वो बायोटिक कंपोनेंट होता है जो एजेंसीज का काम करता है और पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये कोरोला वाला पार्ट ब्राइट कलर का होता है। ये क्या करता है? अट्रैक्टिव को, एजेंसीज को, पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो आता है उसके शरीर में, पैर में, ये पोलन ग्रेन क्या होता है? यहाँ से लग जाता है और फिर इस पार्ट तक वो आ जाता है ना। यहाँ पे नेक्टर्स को लेने के लिए भी आता है, नेक्टर्स इस पोर्शन पे होती है। नेक्टर्स को खाने के लिए बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, और फिर उसके साथ क्या होता है? शरीर में पोलन ग्रेन लग जाता है, चाहे तो सेम फ्लावर में या फिर अदर फ्लावर में। इस तरह से क्या होती है? पोलन ग्रेन का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो हमारा ये दोनों जो होल्स है, कैलिक्स और कोरोला, आउटर मोस्ट होल्स है, आउटर 2 होल्स है। क्या है? ये बोथ नॉन एसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है, बोथ आर नॉन एसेंशियल। ये दोनों क्या है? बोथ आर नॉन एसेंशियल। कैसा है? नॉन एसेंशियल है, बोथ आर नॉन एसेंशियल, बोथ आर नॉन एसेंशियल, याद रखना है। ओके, इसके बाद 2 होल्स आते हैं, अंदर वाला जिसको हम लोग एंडोशियम और दूसरा गाइनोशियम। एंडोशियम की यूनिट को क्या बोले? स्टामेन। गाइनोशियम की यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पेल बोले हैं। ये होल्स है यहाँ पे। ओके, तो
यहाँ पे हम लोग अब एंडोसियम को देखेंगे। एंडोसियम के रिगार्ड तीसरा जो होल्स होगा, तीसरा होल्स एंडोसियम, इसको ए से, ए सिंबल दिया जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंडोसियम फर्स्ट लेटर ए को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। एंडोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसा है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है? गाइनोसियम है। चौथा क्या है? गाइनोसियम, गाइनोसियम है। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोसियम को। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये दोनों इसेंशियल है, बोथ आर, ये दो होल्स है, ये दोनों क्या है? इसेंशियल है, बोथ आर इसेंशियल, बोथ आर इसेंशियल, ये दोनों इसेंशियल है। ओके, तो याद रखना है हमें। कुछ टर्म्स को हम लोग मेंशन करेंगे, जैसे कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। कैसा? कंप्लीट एंड देन इनकम्प्लीट फ्लावर। पहला हम लोग देखेंगे कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। जब इनमें से चारों होल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, चारों अगर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। ऑल 4 होल्स प्रेजेंट होगा, ऑल 4 होल्स प्रेजेंट, प्लस एंटी कर देते हैं, प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। तीसरा नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। ये इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? जब इन चार में से कोई भी एक एब्सेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर होंगे। ओनली 1 होल्स इज़ एब्सेंट, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक होल्स अगर एब्सेंट होगा, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनली 1 होल्स इज़ एब्सेंट, ओनली 1 होल्स इज़ एब्सेंट। इनमें से कोई भी कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम कोई भी अगर एब्सेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोलेंगे। ओके, उसके अलावा कभी कभी कैलिक्स, कोरोला के जगह पे एक ही स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ के यूनिट को हम लोग टेपल्स बोलते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर है, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, इनके जगह पे एक ही स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, और उस पेरियंथ के यूनिट को, सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल। तो ये भी पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे इस तरह से। क्या बोलेंगे? इंस्टीड ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, इंस्टीड ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, इंस्टीड ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला क्या होगा? प्रेजेंट पेरियंथ होगा। क्या होगा? पेरियंथ, पेरियंथ। और इस पेरियंथ के यूनिट को क्या बोलेंगे? यूनिट को बोला जाता है टेपल। क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं, TEPAL, टेपल बोलते हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत है, कई बार पूछा जाता है टेपल। व्हाट इज़ टेपल? यूनिट ऑफ पेरियंथ, उसको क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। इस तरह से। ओके, तो फ्लावर्स में कंप्लीट फ्लावर्स, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, कैलिक्स, कोरोला के जगह एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। ये सब यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स,
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाई मीन्स दो, सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल पार्ट। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की अगर बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, यानी कि दोनों होल्स प्रेजेंट होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स प्रेजेंट होगा, होल्स प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिंबल से हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इस तरह से सिंबल से दिखाते हैं, दोनों एक फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिसमें आइदर एंडोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा। कहने का मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, है ना, ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, ओनली वन रिप्रोडक्टिव होल्स होंगे। ओके, तो वन रिप्रोडक्टिव होल्स कहने का मतलब आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होंगे, है ना, इसीलिए यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, एक ही सेक्स होंगे। ओके, ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, आइदर क्या होगा, एंडोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा, है ना। एंडोसियम की यूनिट को स्टैमेन, गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स ऑर्गन होंगे। ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टैमेन प्रेजेंट हो, क्या होता है, ये फ्लावर्स है, दो इनरमोस्ट होल्स को मैं बना रहा हूँ, ये है एंडोसियम और ये है गाइनोसियम। एंडोसियम को क्या बोलते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टैमेन, गाइनोसियम की यूनिट को पिस्टिल। तो यहाँ पे स्टैमिनेट फ्लावर किसको बोलेंगे, जिसमें स्टैमेन प्रेजेंट होगा, स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होगा, स्टैमेन प्रेजेंट होगा, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, दैट मीन्स एंड्रोसियम की बात करेंगे, ओनली एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ओनली एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा, प्लस एंटी लिख रहा हूँ मैं, प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर किसको बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर ऐसे फ्लावर को जिसमें क्या होगा, गाइनोसियम प्रेजेंट होगा, गाइनोसियम की यूनिट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, इसीलिए पिस्टिल जिस फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा, स्टैमेन एब्सेंट होगा, पिस्टिल प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर्स। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिसमें ओनली गाइनोसियम हो, ओनली गाइनोसियम प्रेजेंट, ओनली गाइनोसियम प्रेजेंट, इस तरह के फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। अब प्लांट को अगर देखें तो प्लांट में मोनोसियस प्लांट्स होता है, डायोसियस प्लांट्स होता है। कैसे, किस तरह के प्लांट्स को मोनोसियस और किस तरह के प्लांट्स को डायोसियस बोलेंगे, तो हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं डायोसियस, डायोसियस प्लांट। किस तरह के प्लांट को डायोसियस प्लांट बोलेंगे, मेंशन करते हैं, किस तरह के प्लांट को डायोसियस प्लांट बोलेंगे, किस तरह के पहले डायोसियस मैंने किया, पहले मोनोसियस करते हैं, फिर डायोसियस करते हैं। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट्स किस तरह के प्लांट्स को बोलेंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में जब होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसियस फ्लावर्स, मोनोसियस प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट
जब सेम प्लांट में मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट्स बोलेंगे। मेज एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में मेज आ जाएगा। उसके अलावा एक एग्जाम्पल कोकोस है, कोकोस ये भी आता है। उसके अलावा रिसिनस, कस्टार्ड वगैरह आता है इसमें, कस्टार्ड, ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल आता है मोनोसियस प्लांट्स। मेल फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट में होते हैं। डायोसियस प्लांट्स दूसरा हम लोग देखेंगे, डायोसियस प्लांट्स। डायोसियस प्लांट्स किस तरह के प्लांट्स को बोलेंगे, डायोसियस प्लांट्स। इसमें डायोसियस प्लांट्स में यहाँ पे आइदर मेल आइदर फीमेल, ओनली मेल फ्लावर्स होगा, ओनली मेल फ्लावर्स होगा, या फिर ओनली फीमेल फ्लावर्स होंगे। ओनली मेल फ्लावर्स या फिर ओनली फीमेल फ्लावर्स होंगे। ये क्या कहलाएगा, डायोसियस प्लांट्स कहलाएगा। डायोसियस, डाई मीन्स दो, डायोसियस दोनों, जो मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग प्लांट्स में होंगे, सेम प्लांट्स में नहीं होंगे। सेम प्लांट्स में मोनोसियस होता है। सेम प्लांट में जब दोनों फ्लावर्स होते हैं मेल एंड फीमेल, उसको मोनोसियस बोलते हैं। लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे पपाया, पपाया ये बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे सामने है। मेल प्लांट्स अलग होता है, मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फीमेल प्लांट्स फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट्स। दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे जिसमें मेल और दूसरे में फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। एक टर्म्स आता है मोनोकार्पिक। क्या टर्म्स आता है, मोनोकार्पिक। टर्म्स है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक फ्लावर कैसा फ्लावर्स होगा, जो पूरी ज़िंदगी में एक ही बार आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पिक फ्लावर। फ्लावर मोनोकार्पिक फ्लावर क्या होंगे ये मोनोकार्पिक फ्लावर, प्रोड्यूस फ्लावर ओनली, प्रोड्यूस फ्लावर ओनली, क्या बोलेंगे, ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावर आएगा, वंस, ओनली वंस, एक ही बार फ्लावर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक फ्लावर बोलेंगे। पॉलीकार्पिक फ्लावर्स भी होते हैं, पॉलीकार्पिक फ्लावर, ये बार बार आएंगे। पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स लाइफ में वंस, पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावर्स होगा, है ना, पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फ्लावर्स होगा। पॉलीकार्पिक में बार बार होगा। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल बम्बूसा टोल्डा, बांस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बम्बू, जिसको बोलते हैं। पॉलीकार्पिक फ्लावर्स बार बार होंगे। प्रोड्यूस फ्लावर ईयर आफ्टर ईयर, क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोड्यूस फ्लावर, प्रोड्यूस फ्लावर ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल क्या होंगे, फ्लावर्स प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिक फ्लावर्स बोलेंगे। एक टर्म्स है एक्टिनोमॉर्फिक, एक टर्म्स है एक्टिनोमॉर्फिक, इम्पोर्टेंट टर्म्स है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैसे फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, इसको हम लोग इक्वल टू में कट करेंगे। किसी भी प्लेन में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू हाफ्स करते हैं किसी भी प्लेन में। जैसे इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। देखते हैं हम लोग, कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, कैन बी
cut into two equal halves, in any plane. इक्वल हाफ्स में हम कर सकते हैं, इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन, इस तरह से किसी भी प्लेन में इसको इक्वल हाफ्स कर सकते हैं। इस तरह के फ्लावर्स को हम लोग रेडियल सेमेट्री बोलते हैं, रेडियल सेमेट्री। फ्लावर्स को एक बार देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री वाले फ्लावर्स इस तरह से होते हैं। इस तरह के फ्लावर्स को किसी भी प्लेन में हम इसको कट करेंगे तो इक्वल टू हाफ्स होगा। एक प्लेन में इक्वल टू हाफ्स, इस प्लेन में देखेंगे तो इधर टू इक्वल हाफ्स, किसी भी प्लेन में हम करेंगे। और इस तरह से क्या करेंगे, रेडियल सिमेट्री, किसी भी इक्वल पार्ट्स में अगर बांटेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, इक्वल टू हाफ्स में आएंगे। इस तरह के इक्वल्स टू हाफ को या फिर दो भागों में डिवाइड करने के क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। किसी भी रेडियस में हम उसको इक्वल टू हाफ्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल में फ्लावर्स में कौन कौन आएगा, चाइना रोज़, मस्टार्ड, धतूरा, ये सब आ जाएगा। चाइना रोज़, मस्टार्ड, धतूरा, ये सब एग्जाम्पल्स आएगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में सिंबल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिंबल प्लस का दिया जाता है, डॉक्टर का जैसे होता है प्लस, और फिर सर्कल कर दिया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से प्लस और सर्कल कर देते हैं। दूसरा जो फ्लावर्स होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, दूसरा क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कैसा फ्लावर्स, जाइगोमॉर्फिक। इसको सिंबल में परसेंटेज लिखते हैं ना, वैसे ही लिखते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स को, है ना। यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री होता है, यहाँ पे कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे ओनली एक प्लेन में इक्वल टू हाफ्स होगा, मैनी में नहीं होगा। कैन बी कट, इसमें क्या कर सकते हैं, कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू वन प्लेन, इस तरह से एक ही प्लेन में इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पी वगैरह प्लांट होता है, पी प्लांट का फ्लावर, बीन, कास्टर वगैरह, गुलमोहर वगैरह, फेबेसी फैमिली में जितने भी आते हैं वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल में पी फ्लावर, उसके अलावा बीन, कास्टर, जितने भी फ्लावर्स हैं ये इसमें है फेबेसी फैमिली में है, इसमें है फेबेसी फैमिली। इस तरह से फेबेसी फैमिली के जितने भी फ्लावर्स हैं वो किस में आता है, जाइगोमॉर्फिक में आता है। एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जाम्पल क्या क्या हम लोग देखें, चाइना रोज़, मस्टार्ड और धतूरा। इस तरह से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, इस तरह से फ्लावर्स हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर्स, जिसको किसी भी इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल फ्लावर्स, काना वगैरह होता है, कैना, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या देखा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक फ्लावर होता है एसिमेट्रिकल फ्लावर, क्या होता है, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। एसिमेट्रिकल फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स, जिसको हम लोग इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कैसे फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स जिसको हम लोग इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट डिवाइडेड इनटू
टू इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड। एग्जाम्पल में यहाँ पे काना, NA काना, एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। ओके, एक फ्लावर्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक क्लेमाइडस फ्लावर्स, जो 2 एसेंशियल होल्स होता है वो अब्सेंट होता है, जिसको हम लोग कैलिक्स और कोरोला बोलते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कैसे फ्लावर्स, ए क्लेमाइडस फ्लावर्स, ए क्लेमाइडस फ्लावर, ए क्लेमाइडस फ्लावर। कैसा फ्लावर्स, जिसमें एसेसरी होल्स है, एसेंशियल नहीं एसेसरी होल्स, कैलिक्स और कोरोला, ये अगर एब्सेंट हो उसको ए क्लेमाइडस फ्लावर्स बोलेंगे। बोथ एसेसरी होल्स एब्सेंट, बोथ एसेसरी होल्स एब्सेंट, होल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसको हम लोग एक क्लेमाइडस फ्लावर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स और कोरोला ये आ जाएंगे। दूसरा जो होगा मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स, क्या बोलेंगे, मोनोक्लेमाइडस फ्लावर, मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स होगा, ओनली 1 एसेसरी होल्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग पेरियंथ बोलेंगे। कैलिक्स कोरोला के जगह एक ही होल्स होंगे, पेरियंथ जिसको बोलते हैं। इससे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स। मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स, ओनली 1 एसेसरी होल्स प्रेजेंट होगा, ओनली 1 एसेसरी होल्स प्रेजेंट होगा, होल प्रेजेंट, ओनली 1 एसेसरी होल्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पेरियंथ। पेरियंथ क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ की यूनिट को हम लोगों ने क्या बोला, टेपल बोला। ये मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स होता है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स, बोथ कैलिक्स कोरोला यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा देखते हैं, लाइट चली गई थी। ओके, थैंक यू। यहाँ पे लास्ट हो गया, एक क्लेमाइडस बोथ एसेसरी होल्स एब्सेंट होगा, मोनोक्लेमाइडस फ्लावर्स ओनली 1 एसेसरी होल्स प्रेजेंट होगा, एक एब्सेंट होगा। और यहाँ पे डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे जिसमें बोथ कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट होगा, बोथ कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अटैचमेंट ऑफ फ्लावर होल्स ऑन थैलामस, अटैचमेंट देखेंगे, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर होल्स ऑन थैलामस, कहाँ पे, ऑन थैलामस, थैलामस पे इस तरह से अटैचमेंट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।